DTN लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मोहन कॉलोनी सरसावा में सेवा केंद्र पर रजत जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। सेवा केंद्र में सहारनपुर से पधारी ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी के द्वारा बाबा को भोग स्वीकार करने के बाद मुरली सुनकर प्रोग्राम का शुभ आरंभ किया गया। ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी के द्वारा संस्था का संक्षिप्त परिचय कराया गया। BK रेखा दीदी के द्वारा सेवाओं के शुभारंभ कैसे किया गया उसका परिचय दिया गया। कुमारी साक्षी, अक्षिता, अनमोल, मानसी बहनों के द्वारा बाबा के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। ब्रह्मा कुमारी राजकुमारी बहन तथा ब्रह्मा कुमारी सपना बहन के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया। BK अरुण भाई जी के द्वारा बाबा का गीत गाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया गया। BK बहनों के दिव्या प्रवचनों के पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया तथा सौरभ भाई जी के द्वारा सभी को बुराइयां छोड़ने का संकल्प कराया गया। ब्रह्मा कुमार महेश भाई जी के द्वारा आत्मा के सातों गुना को धारण करके स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई। कार्यक्रम के अंत में बाबा की याद में केक काटा गया। तत्पश्चात सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा का भोग वितरण किया। कार्यक्रम में BK ओम प्रकाश, यशपाल, धर्मेंद्र, विजेंद्र, प्रीतम, सुशील, प्रमोद, अरुण, संजय भाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। देखे सहारनपुर से ब्यूरो चीफ ब्रिजेश कुमार बंसल की खास रिपोर्ट। तो वो बच्चा जो शेरनी का था वो भेड़ का झुंड उठाकर ले गए। उन्होंने उसकी पालना करी और वो भेड़ों के संग में पल पल कर भेड़ों जैसे संस्कारों का हो गया। उसे ये ज्ञान ही नहीं था कि मैं शेर हूँ। वो उन्हीं की तरह ही करता और कोई बड़ा जानवर आ जाता तो वो डरता। एक बार एक बड़ा बब्बर शेर वहां पर शिकार के लिए जब भेड़ों का उसने झुंड देखा तो वो झुंड की तरफ भागा और उसने अपने ही जैसे, वो जो बच्चा था बड़ा हो चुका था, उसी के ही मुकाबले का, तो उसने देखा कि ये बब्बर शेर और भाग रहा है। तो उसने उन भेड़ों को छोड़कर उस शेर का पीछा किया। उस बच्चे का ही, बच्चा बड़ा हो चुका था, तो उसका पीछा किया, उसको पकड़ा और पकड़ के उसको कहा तुम क्यों भाग रहे हो। तो वो बेचारा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि आप मुझे ना खाइए, मुझे ना खाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर रहम करिए। तो वो ये कहता शेर कि आप क्यों ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो वो फिर भी गिड़गिड़ाता रहा। तो वो बब्बर शेर समझ गया कि ये शायद अपने आप को जानता नहीं है। तो वो उसको लेकर गया नदी किनारे और उसको कहा कि अपनी शक्ल देखो, और खुद भी खड़ा हो गया। कहते तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर है।